Hello students, today we are here to discuss our chapter number 17 and the name of this chapter is life in desert. Okay, so जो आपके रेगिस्तान होते हैं वहाँ की लाइफ कैसे होती है. सो जो डेजर्ट्स होते हैं वो वास्ट रीजन होता है जो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को विद आइदर वेरी हॉट, या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठीक है, डेजर्ट्स जो है कवर करते हैं अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस को एंड नॉन फॉर देयर हार्श लिविंग कंडीशंस के लिए जाने जाते हैं. डिस्पाइट दीज चैलेंजेस जो डेजर्ट्स हैं सपोर्ट करते हैं लाइफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स. ठीक है, दोनों की लाइफ को एंड हैव यूनिक इकोसिस्टम होता है दैट हैव बीन अडेप्टेड टू द कंडीशंस. ये जो है दो टाइप्स के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट, एक आप जैसे आपके सहारा है, और कोल्ड डेजर्ट्स में आपके एग्जांपल लद्दाख. ठीक है, इन हॉट डेजर्ट्स जो टेम्परेचर है वो सोर होता है एंड टू ओवर 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे. दिन में 50 डिग्री सेल्सियस होता है और ड्रॉप कर जाता है सिग्निफिकेंटली नाइट में. ठीक है, जो वाटर है वो स्केयर है और जो लैंडस्केप है वो बहुत बैरन होती है. हाउएवर वेरियस जो प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट जो हैं अडेप्ट करते हैं टू सर्वाइव, रहते हैं यहाँ पर लिमिटेड वाटर में, एक्सट्रीम हीट में. सिमिलरली जो ठंडे डेजर्ट्स होते हैं जैसे लद्दाख एक्सपीरियंस करते हैं वहां पे फ्रीजिंग टेम्परेचर स्पेशली सर्दियों में. ये रीजन्स जो होते हैं वो स्पेयर्स ऑफ वेजिटेशन होते हैं और ऑफन लोकेटेड होते हैं हाई एल्टीट्यूड में. डिस्पाइट द हार्श क्लाइमेट पीपल हैव लिव्ड इन द डेजर्ट फॉर सेंचुरीज तक लोग रहते हैं एंड दे हैव डेवलप यूनिक वेज होता है डेवलप का कॉप को एंड विद द एक्सट्रीम कंडीशंस एंड हैव क्रिएटेड कल्चर क्रिएट करते हैं जो रिवॉल्व करता है अराउंड द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम फ्रॉम द नोमैडिक Bedouins in the Sahara to the mountain dwellers in Ladakh. जो लाइफ होती है डेजर्ट में वो एक टेस्टामेंट है टू ह्यूमन रिलायंसेस के लिए एंड एडेप्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, नाउ लाइफ इन द हॉट सहारा डेजर्ट. अब हॉट सहारा डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है. सो जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का, कवरिंग मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका उसमें कवर होता है. ये ऐसा प्लेस है ऑफ एक्सट्रीम एंड टावरिंग सैंड ड्यून्स, रॉकी प्लेट्यू एंड वेरी लिटिल वेजिटेशन यहाँ होती है डिस्पाइट द इन चैलेंजेस एनवायरनमेंट के वजह से भी. ठीक है, और इनके होते हुए भी जो सहारा है वो घर होता है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स का, लोगों का जो अडेप्ट करते हैं कंडीशन ओवर टाइम. ठीक है, नाउ यहाँ का एरिया एंड फिजिकल फीचर. सो जो सहारा डेजर्ट है वो कवर करता है एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो कवर करता है, मेकिंग इट ऑलमोस्ट एज लार्ज एज द यूनाइटेड स्टेट्स के जितना ही जो है ये होता है. ठीक है, फैला हुआ है ये बहुत सारी कंट्रीज में जिसमें आपकी अल्जीरिया है, इजिप्ट है, लिबिया, माली, ओके, मोरक्को एंड सूडान इंक्लूड होते हैं. सहारा के जो लैंडस्केप है वो डाइवर्स है, रेंजिंग है फ्रॉम वास्ट सैंड ड्यून से रॉकी प्लेट्यूज तक एंड ग्रेवल प्लेन्स. इट ऑल्सो हैज सम माउंटेन रेंजेस होते हैं, इसमें सॉल्ट फ्लैट्स होते हैं जिसे ये कॉम्प्लेक्स टेरिन बनाते हैं. ठीक है, सो जो सैंड ड्यून्स हैं इन्हें आप आर्क्स के लिए जाने जाते हैं. मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर होता है सहारा का. ये जो ड्यून्स हैं ये रीच करते हैं हाइट अप टू 180 मीटर्स तक की एंड कंट्रास्ट द रॉकी रीजन जिसे जाना जाता है हैमेडस के नेम से. ये बार्लिन और कवर होते हैं विद ग्रेवल एंड स्टोन से. ठीक है, नाउ यहाँ का जो क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट का वो हार्शेस्ट होता है अर्थ का. ड्यूरिंग द डे के टाइम में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक जाता है और रात में जो है वो उतना ही कम हो जाता है. ठीक है, तो जो रेनफॉल है वो बहुत एक्सट्रीमली होती है. कुछ पार्ट्स में द सहारा रिसीविंग लेस देन 2.5 मीटर ऑफ रेन पर ईयर. ठीक है, वो 2.5 सेंटीमीटर रेन और कम करता जाता है. ठीक है, वहाँ पे इतनी रेन होती ही नहीं है. ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये इनको डिफिकल्ट बना देती हैं प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, जो ड्राई विंड्स, जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं डेजर्ट में जिसे आप हार्मतन विंड्स बोलते हैं, कंट्रीब्यूट टू द एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड कैन कॉज सैंड स्टॉर्म्स होता है जिसकी वजह से मेकिंग जो विजिबिलिटी होती है देखने की क्षमता वो कम हो जाती है, ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो जाती है. ये जो हवाएं हैं इनके साथ डस्ट आती है. ठीक है, दूर दूर तक, बहुत दूर तक कुछ नहीं दिखता है, समटाइम्स रीचिंग एज फार एज यूरोप. ओके, अब यहाँ का फ्लोरा एंड फाउना जो है, सो डिस्पाइट द एक्सट्रीम हीट एंड स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जो सहारा डेजर्ट है वो घर होता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स का, एनिमल्स का, दैट हैव अडेप्टेड टू द हार्ड कंडीशन में, जिसे अडेप्ट करते हैं. जो आपकी कैक्टी है,
एकिकिया ट्रीज हैं, डेट पाम्स हैं, सम ऑफ द प्लांट्स हैं जो सरवाइव करते हैं डेजर्ट में बाय स्टोरिंग वाटर को स्टोर कर दे टिश्यूज में, एंड हैविंग डीप रूट सिस्टम इनका होता है। ओके, सो जो एनिमल्स होते हैं सहारा में, जैसे कैमल है, ओके, फेनिक फॉक्स हैं, एडेक्स, एंटीलोप्स हैं, ये डेवलप करते हैं वेज टू कोप विद एक्सट्रीम हीट एंड लेक ऑफ वाटर। ओके, कैमल्स को जाना जाता है शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से। कैन गो फॉर डेज विदाउट, बिना पानी के वो रह सकता है, भारी भारी सामान उठाता है, आइडल है फॉर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट। फेनिक फॉक्स जो हैं उनके बड़े बड़े कान होते हैं जो मदद करते हैं ठंडा रखने में। वाइल जो एडेक्स आपके एंटीलोप्स हैं सर्वाइव करते हैं मिनिमल वाटर फॉर गेटिंग मॉइस्चर, पाने के लिए प्लांट से उन्हें वो खाते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट के जो लोग हैं, सहारा डेजर्ट के लोग कैसे हैं? सो जो लोग होते हैं सहारा डेजर्ट के वो अडेप्टेड करते हैं हार्श क्लाइमेट को यूनिक तरीके से। मैनी ऑफ द इनहैबिट्स आर नोमैडिकल बिडोइंस, जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पानी की सर्च में कि उन्हें कहीं पानी मिल जाए। ठीक है, अपने एनिमल्स के लिए जो ओसिस है वो वाइटल फॉर सर्वाइवल इन द सहारा एज वो प्रोवाइड कराते हैं वाटर एंड प्लेस टू ग्रो क्रॉप्स लाइक डेट्स और वेजिटेबल्स को वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जो आपके तोरिक पीपल्स हैं वो अनदर वेल नोन ग्रुप होता है जो इनहैबिट करता है सहारा में। दे आर नॉन अपने ट्रेडिशनल ब्लू रोब्स के लिए जाने जाते हैं और जो उनकी एबिलिटी है टू नेविगेट द डेजर्ट, जो आपके ये टूरोग हैं ये स्किल ट्रेडर्स होते हैं, ओफन ट्रेवलिंग, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं डेजर्ट में। और जो ट्रेड्स होते हैं इनके जैसे सॉल्ट है, गोल्ड है, स्पेसिस हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका कोल्ड लद्दाख डेजर्ट। सो अब लद्दाख की जो लाइफ कैसी होती है, वाइल्ड डेजर्ट जो हैं ऑफन एसोसिएटेड विद हीट एंड सम डेजर्ट्स, जो डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान उसमें बहुत गर्मी होती है, लेकिन कुछ डेजर्ट जैसे लद्दाख हैं बहुत ठंडे होते हैं जो लोकेटेड होते हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में। लद्दाख सबसे ठंडा डेजर्ट है जो एक्सपीरियंस करता है फ्रीजिंग टेम्परेचर स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। सर्दियों में यहाँ बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है जिसे जाना जाता है स्टार्क ब्यूटी के नाम से, विद हाई माउंटेन्स, बैरन लैंडस्केप, सारा यूनिक कल्चर होता है यहाँ का। ठीक है, यहाँ का जो एरिया और फिजिकल फीचर है वो आपका लद्दाख लोकेटेड है हिमालय रीजन में। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड जो है 3500 मीटर्स तक का है। कवर करता है ये एरिया अबाउट 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का और इसके चारों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे आपका जंस्कर रेंज है, ग्रेट हिमालयाज हैं। ठीक है, जो टेरेन है लद्दाख की वो रॉकी होती है विद हाई माउंटेन्स होती हैं, डीप वैलीज हैं, ड्राई रिवर बेड्स हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड की वजह से लद्दाख में जो है बहुत ज़्यादा जो वेदर कंडीशन है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं फ्रीजिंग विंटर में और कूल समर में। ठीक है, सर्दियों में वहाँ फ्रीज हो जाते हैं और गर्मियों में वहाँ बहुत ठंड रहती है। ठीक है, सो जो इंडस रिवर है फ्लो करती है इस रीजन में, प्रोवाइड कराती है लोगों को पानी और सपोर्ट करती है लिमिटेड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आता है इसका क्लाइमेट कि लद्दाख का क्लाइमेट कैसा होता है। सो जो क्लाइमेट है लद्दाख का बहुत ठंडा और ड्राई होता है। उसका जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर में। ठीक है, समर बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आते हैं, रिलेटिवली माइल्ड विद टेम्परेचर रेंजेस। गर्मियों में जो इनका टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 25 डिग्री तक हो जाता है। जो रीजन है रिसीव करता है वेरी लिटिल रेनफॉल एंड इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज। इंस्टेड मोस्ट ऑफ द जो मॉइस्चर, जो सबसे ज्यादा मॉइस्चर है वो मेल्टिंग स्नो से मिलता है। ओके, सर्दियों में जो है हैवी रेनफॉल, आपकी स्नोफॉल होती है, यहाँ बर्फबारी ब्लॉक्स होते हैं, जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। कट ऑफ लद्दाख फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द इनहेबिटेंट्स। जो लोग होते हैं रियली ऑन स्टोर करते हैं खाने को, फायरवुड्स को, टू सर्वाइव करने के लिए लॉन्ग एंड हैश विंटर में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ का फ्लोरा एंड फाउना। सो जो फ्लोरा है और फाउना और लद्दाख है वो वेल अडेप्टेड है, ठंडा है, ड्राई कंडीशन होती है। विलोज, पोपलर्स जो हैं, ठीक है, जूनिपर्स, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो यहाँ ग्रो होते हैं। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन की वजह से जो वेजिटेशन है वो स्पेयर्स है और जो एग्रीकल्चर है वो लिमिटेड होती है हार्डी क्रॉप्स के लिए, जैसे बर्ली, पीज है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो होती है लद्दाख में उसमें आपके स्नो लियोपार्ड्स होते हैं, तिब्बतन एंटीलोप्स हैं, याक है, मैरमोट्स हैं। ओके, स्नो लियोपार्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट इलूसिव एनिमल्स हैं वर्ल्ड के और उन्हें जाना जाता है उनकी एबिलिटी की वजह से कि वो सर्दियों में फ्रीजिंग पॉइंट में भी वो सर्वाइव
करते हैं, ठीक है। जो याक है वो डोमेस्टिकेट एनिमल है, प्ले करता है वाइटल रोल इन लाइव्स ऑफ पीपल, प्रोवाइडिंग लोगों के लिए दूध है, मीट है, वूल प्रोवाइड कराता है, ओके। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, उन्हें लद्दाखीज के नाम से जाना जाता है। रिच कल्चरल है, हेरिटेज जो क्लोजली लिंक्ड है रीजन ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से। जो मोस्ट लद्दाखीज हैं वो प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिज्म की, और जो रीजन है वो घर होता है सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का, जिसमें आपके फेमस हिमिस मोनेस्ट्री इंक्लूड हैं। एग्रीकल्चर जो है वो लिमिटेड है लद्दाख में हार्श क्लाइमेट की वजह से, लेकिन जो लोग हैं वहां पर क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे बैरली है, बकवीट है, पोटेटोज हैं। याक हार्डिंग जो है जरूरी पार्ट है लाइफ ऑफ मतलब लद्दाख में, ठीक है। एज याक्स जो है वो खाना प्रोवाइड कराते हैं, फूड और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो लद्दाख के लोग हैं उन्हें जाना जाता है आपकी रीसाइलेंस और एबिलिटी की वजह से टू लिव इन हार्मनी विद देयर एनवायरनमेंट। इन चैलेंजेस के बाद भी जो वहाँ का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, वो रहते हैं, इन सब चैलेंजेस को फेस करते हैं। दे हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, और कंटिन्यू करते हैं टू प्रिजर्व देयर कल्चरल ट्रेडिशंस को, ठीक है। अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो करते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ठीक है। लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो सहारा डेजर्ट है वास्ट बहुत ज्यादा गर्म होता है, लद्दाख उतना ही ज्यादा ठंडा होता है। सहारा और जो लद्दाख है वो घर होता है यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स का। जो लोग होते हैं सहारा के और लद्दाख के, वो डेवलप करते हैं ऐसा वातावरण कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को चैलेंज कर सकें, ठीक है। ओसिस जो है इन द सहारा एंड मेल्टिंग स्नो इन लद्दाख प्रोवाइड कराते हैं एसेंशियल वाटर सोर्सेज लोगों के लिए, कि जो वहां पर डेजर्ट में रह रहे हैं वो उसका यूज कर सके, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।